हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय जवल सर। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6 के लिए सर्कल चैप्टर। अब ग्रेड 6 में किस लेवल का सर्कल चैप्टर आता है? वैसे सर्कल आप पढ़ोगे 6 में, 7th में थोड़ा पार्ट आएगा, 8th में आएगा, ऐसे चलेगा। ज्योमेट्री का सेक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, तो काफी स्टैंडर्ड तक चलने वाला है। और मैथ्स का ना एक रूल होता है, जिस बच्चे को ज्योमेट्री अच्छे से आता है ना, उसको बाकी की सारी चीजें बहुत अच्छे से आती है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री को अच्छे से समझना पड़ता है। ओके, तो हम लोग समझते हैं अच्छे से। ये चैप्टर पूरा एकदम इजी बना के दे दूंगा मैं आपको। इस चैप्टर में आपको सिर्फ थियरी पोर्शन है ज्यादा, और उसी के बेस पे फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज होंगे, राइट और रॉन्ग होंगे, यानी ट्रू फॉल्स, और ये सब चीजें हो सकती है बच्चों। तो ये चैप्टर आपके लिए जैसे बोलेंगे ना कि लॉटरी जैसा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ याद रख लेना है, ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, थियरी है, याद रख लेना है। समझ लिया, याद हो गया, चैप्टर के फुल मार्क्स आ जाएंगे। ओके, तो चलो चालू करते हैं। जैसे सर्कल की बात करते हैं, सर्कल होता क्या है? तो सर्कल क्या होता है? सर्कल में ना एक फिक्स पॉइंट होता है यहाँ पे। उस फिक्स पॉइंट से ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन जो सेम डिस्टेंस पे है, यानी कि अ क्लोज कर्व वेयर ऑल पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी इसको सेंटर बोलेंगे बच्चों। तो देखो सेंटर का क्या है, सेंटर से ये पी पॉइंट, जैसे सेंटर को हमने ओ नाम दिया है और ये पी पॉइंट है, तो सेंटर से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है, वही डिस्टेंस होगा ये, वही डिस्टेंस होगा ये, वही डिस्टेंस होगा ये, वही डिस्टेंस होगा ये। अब मजे की बात यह है कि ये जो सारे डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस, उसका नाम है आर। आर, स्मॉल आर से बताते हैं जिसको जिसको बोलते हैं बच्चों रेडियस। रेडियस बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है सेंटर वाला, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले एक तो सेंटर जो फिक्स पॉइंट है, और एक सारे पॉइंट जो उस सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज अ आर, रेडियस। तो देखो यहां पे लिखा है फिक्स पॉइंट इज द सेंटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट इज नोन एज अ रेडियस, और उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करने वाले हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड बेसिक सी चीज कि सर्कल एक ऐसे आप देखो सर्कल कहां पे होता है, तो हमारी गाड़ी के पहिया जो है वो सर्कल शेप का होता है, बॉटल का ढक्कन सर्कल शेप का होता है, ऐसे हजारों सर्कल से हम घिरे हुए हैं। ओके, तो सर्कल शेप आपको कहीं पे भी दिख जाएगा बच्चों। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि भैया सर्कल जो है, सर्कल के साथ कौन से टर्म्स जुड़े हुए हैं, यानी सर्कल की क्या क्या ऐसी ऐसी खूबियां, यानी क्या कौन सी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टर्म्स एसोसिएटेड विथ सर्कल। तो देखो सर्कल का क्या है, सर्कल में आप समझोगे तो ये पूरा सर्कल जो है, उसका ये जो पोर्शन है, ये दिस होल नोन एज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी कि कोई पॉइंट यहां पे है तो बोलेंगे वो अंदर की तरफ है, सर्कल का इंटीरियर पार्ट है वो। और यहां की जो चीजें हैं सारी, ये यानी पूरी बाहर की, इज नोन एज अ, क्या बोलेंगे उसको, बाहर की चीज, यानी कि एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। इंटीरियर ऑफ द सर्कल ना एक्सटीरियर ऑफ। अब कैसे पता चलेगा? देखो अगर कोई, ये है रेडियस मेरी, सपोज है, देखो यहां पे एक एग्जांपल दिया हो मैंने, पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट को बोलेंगे इनसाइड द सर्कल पॉइंट्स। ओके, ओके बच्चों। और यहां पे अगर पॉइंट्स है तो दैट इज कॉल्ड आउटसाइड द सर्कल, यानी एक्सटीरियर। देखो एग्जांपल, इफ द रेडियस इज 5, यानी सपोज ये मैंने 5 रेडियस ले ली है, 5 सेंटीमीटर, एनी पॉइंट लेस देन 5 इज नोन एज अ, यानी 5 सेंटीमीटर से नजदीक, यानी अगर कोई 3 सेंटीमीटर पे है, कोई 3 सेंटीमीटर पे, तो वो ऑब्वियसली इंटीरियर पॉइंट होगा। और कोई पॉइंट सपोज 6 सेंटीमीटर पे या तो 7 सेंटीमीटर पे, ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसको बोलेंगे बाहर का पॉइंट, यानी ये पॉइंट कैसा है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, तो देखो यहां पे लिया
द सेट ऑफ ऑल पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज ग्रेटर देन द रेडियस। देखा ना यहाँ पे लिखा है एनी पॉइंट मोर देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर लाइज द एक्सटीरियर, यानी उसको बाहर का पॉइंट बोलेंगे। ओके बच्चों, काफी इजी सी चीज है। सर्कल के अंदर कौन पॉइंट है और बाहर कौन पॉइंट, कैसे चेक करोगे? अगर 5 सेंटीमीटर पे ही कोई पॉइंट है तो उसको बोलेंगे ऑन द सर्कल। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑन द सर्कल। यानी कोई पॉइंट 5 सेंटीमीटर पे ही है, अगर ये पी पॉइंट है और बोला 5 सेंटीमीटर पे ही है, जितनी रेडियस है उतने ही डिस्टेंस पे है, तो उसको बोलेंगे ऑन द सर्कल। 5 सेंटीमीटर से कम है तो इनसाइड द सर्कल, यानी इंटीरियर, और बाहर है तो एक्सटीरियर। ओके बच्चों, काफी इजी सी चीज थी, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद है सर्कुलर, यानी कि सर्कल की बहुत सारी चीज है जो सबसे, ये पेज ना इस पीपीटी लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ये। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो सर्कुलर रीजियन, सर्कुलर रीजियन यानी क्या? वही हमारा इनसाइड एंड ऑन द सर्कल, यानी क्या? देखो मैं समझाता हूं। सर्कुलर रीजन यानी क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों यहां पे लिखा है मैंने, सर्कुलर रीजन रिफर्स टू द एंटायर एरिया एनक्लोज्ड बाय अ सर्कल इंक्लूडिंग बोथ बाउंड्री सर्कमफरेंस। यानी क्या? ये पूरा रीजन, ये अगर मैंने ऐसे सर्कल ड्रॉ किया तो ये पूरा रीजन इंक्लूडिंग द बाउंड्री, यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर वाला भी पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट भी सारे, यानी कि ऑन द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल, ये सारा पोर्शन कहलाएगा सर्कुलर रीजियन ऑफ द सर्कल। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बहुत इजी है, देखो इंक्लूडिंग बाउंड्री लिखा हुआ है। अब ये सर्कमफरेंस वर्ड आ गया, ये क्या है वो मैं अभी समझाऊंगा बच्चों आपको, व्हाट इज सर्कमफरेंस, वो भी समझ में आएगा। बट सबसे पहले तो यही समझना है बच्चों आपको कि सर्कुलर रीजियन क्या है। तो सर्कुलर रीजन में दो चीज याद रखो, ऑन द सर्कल एंड इंटीरियर। दोनों चीजों को याद रखना चाहिए आपको, तभी आपको उसके बारे में क्लियर पता चलेगा बच्चों। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब रेडियस तो अभी हमने समझा बच्चों, रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कल के ऑन तक का डिस्टेंस, दिस इज द रेडियस। ओके, दिस इज कॉल्ड अ रेडियस। ओके बच्चों, तो रेडियस क्या है? रेडियस दैट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम एनी फिक्स पॉइंट इज नोन एज अ रेडियस। देखो लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, अधूरा हो गया ना ये बच्चों, उसको पूरा करो अच्छे से, ऑन द सर्कल, सही बात है। ओके, सो ऑन द सर्कल आएगा। ओके ओके, अब दिख रहा होगा अच्छे से। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है बच्चों? देखो यहां पे लिखा हुआ है डायमीटर। डायमीटर यहां से यहां का डिस्टेंस है पूरा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज अ डायमीटर। यानी डायमीटर क्या है? तो डायमीटर, वैसे तो डायमीटर पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए बच्चों पता है? डायमीटर पहले पढ़ने से पहले पढ़ना चाहिए हमको कॉर्ड। ये जो कॉर्ड लिखा हुआ है, कॉर्ड क्या होता है? देखो ये रहा, एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल कनेक्टेड विच गिव्स यू अ कॉर्ड। कोई भी दो पॉइंट अगर सर्कल पे है उसको कनेक्ट कर लिया, आपको कॉर्ड मिलेगा। ओके, और सबसे बड़ी कॉर्ड जो होगी दैट इज नोन एज अ डायमीटर, सबसे बड़ी कॉर्ड। और सबसे बड़ी होगी तो ऑब्वियसली वो इस सेंटर में से पास होगी बच्चों। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर कॉर्ड थ्रू सेंटर, देखो ना, कॉर्ड थ्रू सेंटर, देखा? सो कॉर्ड ही है वो, कॉर्ड का ही एक प्रकार है, बट सबसे बड़ी कॉर्ड है। ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सबसे बड़ी कॉर्ड ये, वो जो सेंटर में से पास हो रही है। और वो ऑब्वियसली ये सेंटर में से पास हो रही है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस जो है वो तो ये तो रेडियस ही हो गए। ओके, सो दिस डिस्टेंस आर रेडियस ओनली, तो ये आर है और ये भी आर है। ओके, सो आई नीड टू ड्रॉ इट अगेन। देखो डायमीटर इतना है बच्चों, ये तो ये रेडियस आर है और ये भी आर है, सो डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस। तो ये रूल कभी नहीं भूलना बच्चों कि डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, ये याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। डायमीटर को स्मॉल डी से बताते हैं, कैपिटल डी से बता सकते हो आप, वैसे तो स्मॉल डी से बता दो, कैपिटल डी से चलेगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड डायमीटर इज नथिंग बट अ
काइंड ऑफ अ कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कॉर्ड का ही एक प्रकार है। और कॉर्ड क्या होता है? ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यानी अगर मैंने यहां से यहां के पॉइंट कनेक्ट कर दिया तो ये भी एक कॉर्ड बन गई। यहां से यहां पॉइंट कनेक्ट कर दिया, ये भी एक कॉर्ड बन गई। यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, ये भी एक कॉर्ड बन गई। अगर यहां से यहां कनेक्ट कर दिया तो ये तो कॉर्ड है ही, बट ये सेंटर में से पास हुई तो ये डायमीटर कहलाएगा। दैट इज द टॉपिक दैट आई वांट टू गिव यू अंडरस्टैंड। अब सरकमफेरेंस क्या होता है बच्चों? ये काफी तगड़ी चीज है सरकमफेरेंस। देखो बच्चों, सरकमफेरेंस की बात करते हैं हम लोग। मैं पहले मेरी तरफ से समझा देता हूं सरकमफेरेंस क्या होता है। देखो सरकमफेरेंस क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये है स्क्वायर और इसकी लेंथ है ए, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसकी मैं पेरीमीटर पूछूं आपको, है बच्चों, तो पेरीमीटर क्या करेंगे? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4a होगी। ऑब्वियस सी बात है। तो पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप की सारी बाउंड्री का एडिशन ना, बाउंड्रीज जिसको बोलेंगे ना बाउंड्री, उनका एडिशन है वो पेरीमीटर होता है। उसी तरह से सरकमफेरेंस सर्कल के लिए होता है। पूरी बाउंड्री का, अगर यहां से ये इतना डिस्टेंस, इतना, ओके, सर्कल की बाउंड्री का डिस्टेंस इज नोन एज अ, यहां से लेके ऐसा बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस डिस्टेंस इज नोन एज अ सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस की बहुत सारी बातें हैं वैसे तो, इट रिलेटेड टू लॉट्स ऑफ द थिंग्स, बट सरकमफेरेंस का क्या है? सरकमफेरेंस को सी से हम डिनोट करेंगे, ओके। और सरकमफेरेंस इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ऐसा भी बोल सकते हो। या तो देखो लिखा है डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, यानी सर्कल के अराउंड में जो डिस्टेंस बन रहा है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज अ सरकमफेरेंस, ओके। सो सरकमफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। वैसे ये सब एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं। जैसे सरकमफेरेंस का रूल होता है 2πr, या तो 2r की जगह पे हम d लिख सकते हैं, तो पाई d। तो सर ये क्या लिख रहा है? ओ सर ये सब हमको नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, ये आगे जाके आने वाला है आपको, अभी नहीं है आपके ग्रेड में, बट आप थोड़ा याद रखोगे तो काफी जरूरी है। अब ये जो पाई लिखा हुआ है वो क्या होता है? पाई होता है 3.14, चलता रहता है ये, विच इज अ वेरी वेरी फेमस इरेशनल नंबर। पाई पाई कैन बी इक्विवेलेंट टू 22/7, यानी 22/7 का अप्रोक्स है वो, 22/7 नहीं है, क्योंकि वो अनंत चलता है, नॉन डिपिटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे जाके आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो 22/7 रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ने वाले हो बच्चों, बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डायामीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। रेडियस के बारे में लिख सकते हैं डायामीटर अपॉन 2, डायामीटर का आधा होता है रेडियस। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड, अगर यहां से यहां कनेक्ट कर दिया तो इसको बोलेंगे कॉर्ड, बोलेंगे हम लोग, ओके। कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्ड, ओके बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया है, प्लीज कमेंट, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। ये आगे आगे फिगर वही है, बट थोड़ी सी चीजें अलग अलग हैं, तो उसको समझते हैं बच्चों हम लोग। देखो यहां पे क्या चीजें हैं। सबसे पहले है सेकंड। ये सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या होता है? सेकंड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जाती है, यानी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी। दो पॉइंट को, यानी सपोज मैंने ऐसा ड्रॉ किया, यहां से लेके ऐसे ड्रॉ कर दिया, ओके, तो इसको बोलेंगे सेकंड। कलर बदलता हूं मैं ताकि आपको ज्यादा पता चले। यहां से लेके ऐसे, तो इसको बोलेंगे सेकंड, ओके। किसी भी दो पॉइंट में से, ये देखो यहां पे ड्रॉ करी हुई है, ये रही, तो दिस कॉल्ड एज अ सेकंड। देखो लेंगे अ लाइन दैट कर्व्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में से जाना, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात है, दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। टेंजेंट, अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। यानी देखो यहां पे देखो, मैं समझाता हूं, ये रहा देखो, यहां से ऐसे, सो दिस इज कॉल्ड एज अ
टेंजेंट यानी कि सर्कल का कोई एक पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट है, तो इसको टच करके जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट। किसी भी एक पॉइंट को ही कट करके टच करके जाएगा वो, दैट लाइन इज नोन एज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब टेंजेंट जो पॉइंट पे टच कर रहा होगा ना, वो रेडियस के ऐसे अकॉर्डिंग में देखेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर ही होगा ऑलवेज। ओके बच्चों, यू नो दैट परपेंडिकुलर, यहां से यहां का ये परपेंडिकुलर होगा बच्चों, बराबर है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। ओके ओके, देखो यहां पे लिखा हुआ है अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगा। ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो मैंने बोला ना, ये पॉइंट जो कॉन्टैक्ट है वहां से रेडियस कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, दिस इज अ रेडियस एंड दिस इज योर टेंजेंट। ओके, सो टेंजेंट जो होगा वो अपनी रेडियस जो होगा उसको परपेंडिकुलर होगा। वैसे उसका नाम नॉर्मल है, वो आपको नहीं है अभी, बाद आगे जाके पढ़ोगे आप लोग। ओके, सो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है एक, दिस इज कॉल्ड आर्क। आर्क क्या होता है, देखो आर्क समझाता हूं मैं। आर्क इज नथिंग बट जैसे कि यहां पे मैंने इतने डिस्टेंस पे अगर लिया तो दिस इज कॉल्ड एज अ आर्क। आर्क ऑन दी सर्कल, जैसे ये भी एक आर्क है। जैसे यहां पे, यहां से मैंने ये 2 पॉइंट लिया तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज अ आर्क। जैसे कहीं पे भी कोई भी डिस्टेंस जो है उसको आर्क बोलेंगे। देखो, एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन इट। देखा ना, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ये दिस इज कॉल्ड आर्क। तो ये पॉइंट किस पे है, ऑन द सर्कल, तो वो डिस्टेंस था क्या, वो डिस्टेंस था सर्कमफरेंस, इसलिए लिखा हुआ है circle is a part, arc is an arc of a circle is a part of circumference of a circle between two distinct points, okay, on it। अब देखो, आप एक चीज समझो कि ये एक सर्कल है, अब इसमें ना माइनर आर्क और मेजर आर्क होता है। अगर मैंने कोई 2 पॉइंट लिए, अगर मैंने कोई 2 पॉइंट बनाया, जैसे यहां से, एक सेकंड में बनाता हूं डिटेल में। सपोज मैंने यहां पे बनाया एक पॉइंट और यहां पे बनाया एक पॉइंट बी, तो ये ए और ये बी है सपोज। तो जो ए बी डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज नोन एज अ माइनर आर्क, यानी 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस यानी शॉर्टर डिस्टेंस इज नोन एज अ माइनर आर्क। और ए से लेके यहां से घूम के अगर बी पहुंच रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। ओके, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो कोई भी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस जो है, उस 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस इज नोन एज अ माइनर आर्क और बिगर डिस्टेंस इज नोन एज अ मेजर आर्क। अगर मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया और एक पॉइंट यहां पे लिया है, सपोज यहां पे लिया, ये अगर ए पॉइंट है और ये अगर बी पॉइंट है, देन दिस इज अ शॉर्टर डिस्टेंस, हमको दिख रहा है, दिस इज शॉर्टर डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ माइनर आर्क। और ये जो डिस्टेंस है इस बाजू वाला, दिस इज नोन एज अ मेजर आर्क। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, मेजर आर्क है, माइनर आर्क, काफी इजी सी चीज थी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे चलते हैं। आगे सेमी सर्कल और सेमी सर्कुलर रीजन है और एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों, व्हाट इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब है, देखो सेमी सर्कल का सीधा साधा मतलब है आधा सर्कल। ओके, आधा आधा जो होता है विच इज नोन एज अ सेमी सर्कल। यानी कहीं पे आपको ऐसा दिखे, देखो जैसे ऐसा पोर्शन, दिस, तो ये सेमी सर्कल है बच्चों, ऐसा याद रख लो। ओके, सेमी सर्कल, तो देखो लिख रहा है ना सेमी सर्कल, यानी देखो यहां पे ये इतना आधा जो है वो सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। तो एक का आधा करेंगे तो 2 पार्ट निकलेंगे, तो 2 सेमी सर्कल बनेंगे ना। जैसे एक बॉल है
उसको अगर बीच में से काट रहे हैं तो दो चीज बनेगी, तो दैट इज नोन एज अ सेमी सर्कल। तो देखो सेमी सर्कल क्या होता है? अ सेमी सर्कल इज अ हाफ ऑफ अ सर्कल. It is formed when a diameter divides a circle into two equal parts. See, equal word is very important. ये दोनों पार्ट इक्वल ही होंगे बच्चों. ओके, दीज आर दी इक्वल पार्ट्स. तो किसी भी सर्कल को अगर डायमीटर ड्रॉ करके जो पार्ट बनते हैं वो दोनों इक्वल पार्ट होंगे, एंड दैट पार्ट इज नोन एज अ सेमी सर्कल ऑफ द सर्कल. ओके, अब सेमी सर्कुलर रीजन क्या है? तो ये जो रीजन है ना इतना, दिस इज कॉल्ड एज अ सेमी सर्कुलर रीजन. ओके, सेमी सर्कुलर रीजन. देखो, सेमी सर्कुलर रीजन इज द एरिया एंक्लोज्ड बाय द सेमी सर्कल. ये जो एरिया है, इस एरिया को बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन. ओके, तो ये भी याद रखने की बात है. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. तो देखो ये मेरा सेंटर है. ओके, यहां पे देखो सब लोग, ये मेरा सेंटर है और किसी भी दो पॉइंट को मैं अगर यहां पे ले रहा हूं तो इसको आर्क बोलेंगे बच्चों. ये आर्क है. तो आर्क को अगर सेंटर में हम ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली ये रेडियस है. ओके, तो ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एज अ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. दिस इज कॉल्ड एंगल. एंगल को ना हम थीटा से बताएंगे, आगे जाके बताएंगे. देखो लिखा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क refers to the angle formed at the point either inside or outside the circle by lines drawn from that point to the end points of the arc. यानी किसी भी पॉइंट से, जैसे ऐसा जरूरी नहीं कि यही पॉइंट लेना है, बट आपको ये समझना है कि व्हाट इज. अभी के लिए आपको ये समझना है, जैसे ये थीटा तो यहां पे बना है, सपोज मैं बोलूं ये ए पॉइंट है, तो यहां से लेके ये और यहां से लेके ये, तो ये एंगल भी बन सकता है, उसको भी बोल देंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. अगर कोई पॉइंट बाहर है, सपोज जैसे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहां पे कोई पॉइंट है, तो P से लेके ये आर्क था, यहां से यहां का डिस्टेंस, जैसे अच्छे से बताता हूं मैं, है ना, P पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये एंगल बनेगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. यानी एंगल क्या होता है? तो सेंटर पे अभी आपके कोर्स में जो है वो यही समझो आप कि सेंटर पे जो बन रहा है ना ये एंगल इज नोन एज अ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. यानी आर्क से कहां पे एंगल बना, सेंटर में बन रहा है, दैट इज नोन एज अ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. ओके, यानी अगर मैंने आर्क मारा, सपोज यहां पे कोई आर्क मारा, ये ए है और ये बी है, तो उधर से यहां पे सेंटर पे बन रहा है, तो ये एंगल को बोलेंगे ये एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. तो आर्क से कितना एंगल बनता है, दैट इज नोन एज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. ओके बच्चों, काफी इजी थी चीज ये, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अब देखो यहां पे क्या है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. तो कोई सर्कल है, उसमें मैंने कोई कॉर्ड बना दी. देखो ये कॉर्ड बना दी, तो कोई भी कॉर्ड बनेगी ना, वो सर्कल को ना दो पार्ट में कन्वर्ट करेगी. छोटा पार्ट होगा उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और बड़ा पार्ट होगा उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट. तो देखो, अ सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल. यानी देखो ये, तो ये मेरा आर्क, तो आर्क और कॉर्ड, इससे बनता हुआ जो रीजन है इट इज कॉल्ड एज अ मेजर और माइनर, पर वो उसको बोलेंगे सेगमेंट. अब इसमें जो बड़ा रीजन होगा उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, है ना. शॉर्टर आर्क से बनेगा, देखो ये ए और बीच के बीच का ये शॉर्टर आर्क हो गया, तो वो माइनर सेगमेंट बनाएगा, और मेजर आर्क हो गया तो वो मेजर सेगमेंट बनाएगा बच्चों. सही बात है ना. तो स्मॉलर रीजन ऑफ द सर्कल, ये लार्जर रीजन ऑफ द सर्कल होता है. ये फॉर्म बाय लॉन्गर आर्क एंड सेम कॉर्ड. एक और बनाते, देखो जैसे कि ये सर्कल है, और अगर मैंने यहां पे एक आर्क मारा, यानी मेरा आर्क है ये है मेरा आर्क, पर कैसा, ये माइनर आर्क हुआ. तो माइनर आर्क और ये ए और बी कॉर्ड है मेरी, तो ये रीजन कहलाएगा माइनर सेगमेंट, और ये पूरा रीजन
ये पूरा रीजन कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ओके, सो कॉर्ड और माइनर आर्क का रीजन होगा, वो माइनर सेगमेंट होगा, और कॉर्ड और मेजर आर्क का जो होगा बीच का रीजन इज नोन एज अ मेजर सेगमेंट। ओके, याद रखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे देखते हैं। आगे है सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी कि देखो सेक्टर ऑफ सर्कल बहुत इजी सी बात है, सिंपल सी बात है। यहां पे देखो सेक्टर ऑफ सर्कल समझाता हूं मैं। जैसे कि ये एक सर्कल है। ओके बच्चों, अब इस सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लिए, ये रहे ए और ये बी पॉइंट, तो ये एक आर्क है। तो उसके सेंटर में जो बनता है ना, उसको सेंटर एंगल बोलते हैं। अभी हमने दिखा था ये। तो ये जो टुकड़ा है ना, ये देखो पिज्जा का टुकड़ा है, दिख रहा है। जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो ये ऐसा बनेगा, है ना। तो दिस पोर्शन इज नोन एज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो आज के बाद पिज्जा विज्जा खाने जाओ तो ऐसा नहीं बोलना वो पिज्जा का टुकड़ा, तो आप बोल सकते हो सेक्टर ऑफ सर्कल मुझे चाहिए। ओके, देखो यहां पे लिखा है अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडाई एंड, ये रेडाई क्या लिखा हो, दैट इज अ प्लूरल ऑफ रेडियस। ओके, एंड द आर्क बिटवीन देम इट लुक्स लाइक स्लाइस ऑफ पिज्जा। देखा ना, ये रहा कि एक आर्क है, उधर से सेंटर में जो बनता है रेडियस, यानी दो रेडियस रेडाई बोलेंगे उसको, तो इसके बीच का रीजन है दैट इज नोन एज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखना। अब इसमें माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, तो देखो यहां से इतना जो बनेगा, ये जो टुकड़ा निकलेगा दैट इज नोन एज अ माइनर आर्क से बना, तो इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। और ये मेजर आर्क है, तो ये जो बन रहा है ना पूरा, दिस इज नोन एज अ मेजर एंग्लोज बाय लार्जर आर्क एंड इट्स टू रेडाई। ओके, लार्जर आर्क और टू रेडियस के बीच में, तो दैट इज मेजर सेक्टर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत सी काम की चीज है बच्चों। ओके, इसको भूलना नहीं है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आगे जाके आप सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ने वाले हो, काफी स्टैंडर्ड तक। ओके, इसके बाद है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। देखो वर्ड क्या है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ना, डिओड्रेंट नहीं, क्वाड्रेंट। सो द क्वाड्रेंट वर्ड क्या है, क्वाड्रेंट यानी फोर्थ पार्ट। आप इतना याद रखो, हाफ कैसा होता है हाफ, उसी तरह से क्वाड्रेंट याद रखो। तो क्वाड्रेंट यानी फोर्थ पार्ट। तो किसी भी सर्कल को आप ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में चार पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो फोर्थ पार्ट है ना, ये इज नोन एज अ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, यानी ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। उसी तरह से ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, और ये भी एक क्वाड्रेंट ही है। तो सर्कल को आप चार क्वाड्रेंट में कन्वर्ट, जैसे हाफ दो दो हो सकते हैं, जैसे क्वाड्रेंट फोर्थ पार्ट है, तो आप सर्कल को ऐसे, सर्कल है तो चार पार्ट, तो चार पार्ट मिलेंगे, दैट इज फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज नोन एज अ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। तो अच्छे से इतनी 15 चीजों को आप समझोगे तब आपको चैप्टर समझ में आएगा बच्चों। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। समरी मैं अपनी तरह से समझाता हूं आपको समरी बच्चों। ओके, तो देखो वैसे ये चैप्टर की इतनी चीजें हैं, अब मैं आपको एक एक चीज वापस मेरे बोर्ड पे ड्रॉ करके बता देता हूं बच्चों। यहां पे देखो सब लोग, हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। ओके, तो अच्छे से एक समरी ले लेते हैं। देखो यहां पे सब लोग, सपोज ये है एक सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, सबसे पहले सर्कल होता है किसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे आए हुए सारे पॉइंट का कलेक्शन। ओके, उस वो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम ओ नाम देते हैं। तो यहां से यहां का डिस्टेंस जो है विच इज नोन एज अ रेडियस। रेडियस अनंत होती है, यानी इनफाइनाइट रेडियस आर देयर ना, आप कितनी ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, लॉट्स ऑफ आप ड्रॉ कर सकते हो ऑब्वियसली। ओके, तो रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हो इनफाइनाइट, याद रखो आप लोग। ओके, सपोज ये सर्कल है,
तो सर्कल में कौन सी चीजें अब समझते हैं हम लोग। देखो, ये हो गई रेडियस, यहां से यहां ड्रॉ कर लिया तो इसको बोलेंगे कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ओके, याद रखो, अगर कॉर्ड बड़ी वाली ड्रॉ कर दी तो इसको बोलेंगे डायामीटर, डायामीटर। फिर उसके बाद अगर कोई लाइन यहां से जा रही है तो उसको सेकंड बोलेंगे। अगर कोई एक ही पॉइंट में टच होके जा रही है ऐसे, तो उसको टेंजेंट बोलेंगे। ओके, इतनी चीजें क्लियर करो। अगर कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दी मैंने तो इस पोर्शन को बोलेंगे माइनर सेगमेंट और इस सारे पोर्शन को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, सर्कल पे अगर कोई सर्कल है तो सर्कल पे अगर इतना डिस्टेंस ले रहा है तो इसको आर्क बोलेंगे। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो आर्क है, बट वो माइनर आर्क है बच्चों। और ए से बी का ऐसे घूम के बड़ा वाला डिस्टेंस बोलेंगे तो इसको मेजर आर्क बोलेंगे। ये चीजें याद रखो। ए से अगर कोई पॉइंट लिया मैंने यहां पे पी से ऐसे घूम के पूरा पी पॉइंट लिया तो ये जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे सरकमफरेंस, सरकमफरेंस बोलेंगे बच्चों। सरकमफरेंस क्या है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सेंटर पता होना चाहिए, सेंटर, फिर रेडियस, फिर कॉर्ड, फिर डायामीटर, फिर आपको आर्क्स पता होने चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए सरकमफरेंस, आर्क के दो पार्ट, माइनर एंड मेजर। फिर कॉर्ड जो है वो दो पार्ट बनाएगी, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये सब चीजें याद रखनी है आपको। इसके बाद क्या याद रखना है, अगर आर्क को सेंटर में कनेक्ट करते हैं तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये जो रीजन है विच इज नोन एज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक सेक्टर है, छोटा वाला है वो माइनर सेक्टर है, और यहां से यहां का जो सेक्टर है विच इज नोन एज अ मेजर सेक्टर। ओके बच्चों, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर कोई चीज मैं भूल गया हूं तो कोई बात नहीं, बट सारी चीजें हमने डिटेल में पहले तो देख ही ली है। ओके, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से करनी है। दैट इज योर चैप्टर। अब चैप्टर के रिलेटेड डेफिनेशंस और ये सब पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं देखता हूं क्या पूछा है आपको, हम लोग देख लेते हैं एक बार। हाँ देखो, जैसे ये चैप्टर है तो देखो क्या क्या पूछा है। एक्सरसाइज पढ़ता हूं जस्ट ऐसे ही। फाइंड द लेंथ ऑफ और डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब देखो, डायमीटर ढूंढना है और रेडियस दिया हुआ है 5, तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल 10 सेंटीमीटर, खत्म। 2.8 सेंटीमीटर रेडियस है तो उसका डबल 5.6, खत्म, डायमीटर हो गया। फिल इन द ब्लैंक है। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। अ डायमीटर इज डैश कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है वो। हाफ ऑफ अ सर्कल इज नॉन सेमी सर्कल। The midpoint of a diameter is known as the center of the circle. All the radii of a circle are equal. रेडियस का प्लूरल है रेडाई, ओके, उसको ऐसे लिखते हैं RADII, ओके, याद रखना बच्चों। A line segment having its end points on a circle is known as a chord. ओके, देखो ये बच्चों काफी सी, फिर आपको देखो ट्रू और फॉल्स भी है। अ सर्कल इज व्हाट, तो क्लोज कर्व है ना, क्लोज इमेज है वो। तो ये सब पूछा गया आपको, तो काफी इजी सा चैप्टर है। आपको इसमें कुछ भी डाउट वाउट हो तो डेफिनेटली डू कांटेक्ट मी। और सारे चैप्टर्स जो भी अगर आपको हार्ड पड़ रहा है, देखो आपका कोर्स जो है ना बच्चों 6 स्टैंडर्ड का बिलाबोंग के लिए, यानी ये बुक की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो इसमें जैसे थीम 1 है तो थीम 1 काफी इंपॉर्टेंट है। थीम 2 लिटिल बिट, थीम 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज एल्जेब्रा। अगर थीम 3 नहीं आ रहा है ना तो आगे के
चैप्टर्स यानी सॉरी आगे के स्टैंडर्ड्स में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और ज्योमेट्री तो अच्छे से समझना ही है बच्चों। ज्योमेट्री अच्छे से क्यों समझना है? अगर आप ज्योमेट्री अच्छे से समझ रहे हो तो आप मैथ्स को अच्छे से समझ पाओगे, बिकॉज आपके इमेजिनेशन खुलेंगे ना। और मैंचुरेशन है और डेटा हैंडलिंग है। तो इसके बाद मैं कौन से चैप्टर का वीडियो बनाऊं, आप प्लीज मुझे कमेंट कर देना। आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली उस चैप्टर का वीडियो मैं बना के आपको भेज दूंगा। ओके, सी यू देन, और सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको सारे वीडियोस अच्छे से मिले। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द नीडी वंस। ओके, थैंक यू।